स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एक बार वो ध्यान में मेडिटेशन में बैठे हुए थे। जैसे जैसे वो ध्यान में कंफर्टेबल होते गए वैसे वैसे उनकी बॉडी के ऊपर से कॉन्शियसनेस धीरे धीरे लूज होता गया और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कितना टाइम हो गया मेडिटेट करते हुए। तो वो जो स्टेट है, जिस स्टेट में जाने के बाद बॉडी की कॉन्शियसनेस वीक हो जाती है, उसी स्टेट को कहा जाता है सच्चिदानंद या काल के परे होना या ज्ञान की प्राप्ति होना। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स काम कैसे करता है, कैसे सिर्फ अपने मन को नियंत्रित करके, ध्यान को केंद्रित करके आप खुद पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान योग में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, जब आप स्टार्टिंग में ध्यान करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपका माइंड आपको काफ़ी परेशान करता है। आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आने लगते हैं और उतने तो तब भी नहीं आ रहे थे जब आप ध्यान नहीं कर रहे थे, और जब आप ध्यान करने बैठ गए हैं तो थॉट्स के बॉम्बार्डमेंट्स होने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो माइंड को कंट्रोल करना था, माइंड तो उल्टा दूसरी डायरेक्शंस पे भाग रहा है। तो स्वामी जी बताते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हो ध्यान करना, माइंड आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आपको काफ़ी भागने की कोशिश करता है क्योंकि आपके माइंड को स्टिल होकर बैठने की आदत नहीं है। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को टोटली शांत कर लेना है। उस चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये सोचने लगते हो कि मेरा माइंड सिर्फ कुछ ही दिनों में, कुछ ही सेकंड्स में शांत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप स्टार्टिंग से इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस बना लेंगे तो आप खुद उस पर फंस जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक तो आपको सिर्फ बैठना सीखना है, बैठने की प्रैक्टिस करना है कि हाँ आप कुछ मिनट्स तक बैठ सकते हो बिना किसी चीज़ के सहारे। फॉर एग्जाम्पल, हमें आज के टाइम पे बिना फ़ोन के, अगर आपका फ़ोन आपसे कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए तो आप अचानक से कुछ तो फील होने लगता है, कुछ तो इनसिक्योरिटी आने लगती है माइंड में कि यार क्या करूँ मैं। तो आपको बिना किसी चीज़ के, बिना किसी भी गैजेट के सहारे आपको बैठना सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसकी प्रैक्टिस करते आना चाहिए। जैसे जैसे आप बैठने में कंफर्टेबल हो जाते हो वैसे वैसे आपको फिर ध्यान की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। उस प्रोसेस में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला, आपको सिर्फ देखना है। वैसे तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सबसे बेसिक एस्पेक्ट होता है। आपको सिर्फ देखना है क्या चल रहा है आपके माइंड में। थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप उन थॉट से इंटरफियर करने लगते हो, आप उनको इम्पोर्टेंस देने लगते हो। उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देना है। थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे। आप जितना ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप फंसते चले जाओगे। फंसना नहीं है आपको, उनसे इंटरैक्ट नहीं करना है, सिर्फ एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर बन के उन्हें देखना है। जिस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट होने पर सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन आप जब पेशेंस रखोगे, रुकोगे, एक टाइम के बाद लाइट ग्रीन हो जाएगी और सारे जितना भी ट्रैफिक लगा हुआ है सारी गाड़ियां चली जाएंगी, सब कुछ खाली हो जाएगा। तो गाड़ियां आई, रुकी, चली गई। अगर आप वहाँ पे घबरा जाओगे, अरे मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप बैठने में कंफर्टेबल हो जाओगे, इस जो ऑब्जर्विंग वाला जो आपका मेथड है उसमें आप कंफर्टेबल होने लगोगे, आप ये पाओगे कि आपका माइंड हाँ अभी धीरे धीरे इस ध्यान के प्रोसेस के साथ एक हो रहा है, वो फॉलो कर पा रहा है, आप फॉलो कर पा रहे हो। एक बार आप इस मेथड में कंफर्टेबल हो गए, फिर आता है सांसों को देखने का मेथड। वहाँ पे आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। जैसे आपकी सांस आ रही है उसके साथ आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ देना है कि हाँ अभी मैंने ब्रीद इन किया, अब मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को देखना है, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर भी आप भटक जाओगे कुछ सेकंड्स के लिए कि हाँ मुझे कुछ याद आ गया, आप भटक गए, फिर आपको याद आ रहा है हाँ मुझे तो ऑब्जर्व करना था, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को देखना था, फिर आप वापस से लग जाओगे। धीरे 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 आप इसमें भी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अब जब आप इसमें भी कंफर्टेबल हो गए, अपने इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाला जो मेथड है इसमें भी कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद और भी एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हो गया मंत्र जाप वाला, नाम जपने वाला, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पे वो खुद में ही ढूंढने लगते हैं चीज़ों को, और माइंड कैसे काम करता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो एक मेथड होता है। या फिर आप इन सांसों के मेथड में ही रहिए। तो किसी भी एक मेथड में अब यहाँ से क्या होता है कि आपको लीन हो जाना है किसी भी मेथड। वो कुछ भी हो सकता है, आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो।
और इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो आपको इन एंशिएंट बुक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ से होता क्या है, अब जैसे जैसे आप ध्यान में लीन होते जाते हो, जैसे जैसे आप इसमें और ज़्यादा डीप चले जाते हो, वैसे वैसे आपकी बॉडी का कॉन्शियसनेस अगेन वीक होने लग जाता है। यानी कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है बैठने का। वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपके अपने मेंटल स्टेट में, आप एकदम कंफर्टेबल हो गए, तो धीरे धीरे अगेन आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर उठते जाता है। और धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ यार मैं मेडिटेट करने बैठा था, अभी कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। वो टाइम का बाउंडेशन धीरे धीरे लूज होने लगता है, धीरे धीरे वो इल्यूजन टाइप होने लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि हाँ थोड़ा सा तो कुछ तो फील हो रहा है, कि मुझे टाइम का तो पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। माइंड एकदम रिलैक्स्ड होने लगता है, बॉडी एकदम हल्की हल्की फील होने लगती है, माइंड पूरी तरीके से आपके खुद के कंट्रोल में हो जाता है। सेंसेस वहाँ पे आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, आपका पूरा कंट्रोल होता है आपका पूरा कंट्रोल होता है सेंसेस के ऊपर। और आप जितना ज़्यादा इसमें डीप जाओगे, जितना ज़्यादा आप इसमें ऊपर चले जाते हो, उतना ज़्यादा आप फुल ऑफ एनर्जी फील करते हो, उतने ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक होते जाओगे, उतने ही ज़्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में फोकस होगा, उतना ही ज़्यादा आपके चेहरे पर तेज होगा। और धीरे धीरे ये चीज़ आपकी नेचुरल स्टेट होती जाएगी। और जब ये आपका नेचुरल स्टेट हो गया, तो उस स्टेट में आप स्वामी विवेकानंद हो गए।